वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग सेमेस्टर अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 जिसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग यानी करेंसी एंड बैंकिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीटली पढ़ लिया है। जो नहीं पढ़े हैं वह चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बनते हैं सारे को हम लोग कवर करेंगे, सारे को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करते हुए चलना है, बाद में हम कमेंट को रिव्यू करेंगे, जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य है यानी प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी वर्क यानी प्राइमरी फंक्शन जो होता है करेंसी का वो क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने मूल्य का संचय या फिर मूल्य का मापन या फिर आय का वितरण या फिर भावी भुगतान। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्य का मापन। थोड़ा सा समझिए, जब आप मार्केट जाएंगे या फिर कोई बाजार जाएंगे कोई वस्तु को खरीदने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, तो डायरेक्ट उठा करके तो नहीं लेके आएंगे। सबसे पहले आपको दुकानदार से जो शॉपकीपर रहेगा उससे उस वस्तु का मूल्य का मापन करना पड़ेगा, उस वस्तु के बारे में पूछना पड़ेगा कि इस आप वस्तु का आप कितना कीमत लेंगे, कितना मूल्य लेंगे। तो यही तो हो गया मूल्य का मापन। तो प्राइमरी वर्क क्या हो गया, प्राइमरी फंक्शन यानी मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो क्या है। तो आपको थ्योरी में पूरा तरह से बताया गया है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, यानी रिजर्व बैंक है आरबीआई क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ये बैंकों को क्या देता है, ऋण देता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये जो होता है कॉमर्शियल बैंक को, सारे कॉमर्शियल बैंकों को ऋण देता है और क्या करता है कि ये सरकार के अंडर में मतलब काम करता है और इसके अंडर में जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं ये इसी के मतलब नीति को मान के हुए चलता है, यानी इसी का आरबीआई का नीति को मानकर चलता है कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक पर बहुत सारे नीति जो होते हैं, बहुत सारे जो पॉलिसी होते हैं वो आरबीआई लागू करती है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। ये क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन करा कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी एटीएम का पूर्ण रूप क्या है भाई, ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं इसको। तो आप जीके वाला क्वेश्चन पूछ दे आपको, तो ये क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा एटीएम। अब देखिए रुपया 1 का नोट, जो रुपया 1 का नोट निर्गमित करता है यानी जारी करता है, यानी 1 रुपया का जो नोट होता है वो कौन जारी करता है भाई। फोर्थ नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार या फिर उपयुक्त सभी। 1 रुपया का नोट के बारे में बोल रहा है ना, तो नोट जो 1 रुपया का नोट होगा 4 रुपये, 4 फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, तो ये जो जारी करता है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। कौन, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी जो होता है वो सब कौन, आरबीआई जारी करता है, आरबीआई मतलब उसको छापता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किए, कब किए भाई। ये जो किए पहली बार किए, लेकिन कौन सा वर्ष में किए वो आपको पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके ऑप्शन आपके सामने 93, 1995, 1998 या फिर 2000 में। तो ये जो किए थे ये कब किए थे, 1993 में किए थे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों को, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक हो गया, उसको लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया था, दिशा निर्देश घोषित किया था। तो 1993 में किया था। ठीक है, यानी 1993 में। तो फर्स्ट में इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इकोनॉमिक्स ने अर्थशास्त्र थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, ना कि भाष्य के साथ। बहुत सारे विद्यार्थी उसको एक तरह से भाष्य सब्जेक्ट समझते हैं। अर्थशास्त्र को आप जो पढ़ते हैं, भूगोल या फिर इतिहास या फिर जो राजनीति पढ़ते हैं, वो तीनों के टॉपिक ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कहीं आप जो भूगोल में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में भी मिलेगा, हिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ेंगे आपको तो बिल्कुल राजनीति में मिलना ही है। ठीक है, राजनीति और हिस्ट्री में तो वही होता है। हिस्ट्री जो होता है वो बहुत पहले का राजनीति है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हमको क्या सिखाता है कि बहुत पहले का राजनीति को सिखाता है। ठीक है, और राजनीति हमको क्या सिखाता है, अभी का राजनीति को सिखाता है। यही सब चीज होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र, ये तीनों से अलग है, ये अपने आप में महान है। थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है इनको रखे हैं तो उनको तो एक तरह से अच्छी तरह से ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से उनको थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन करा कि जनता का बैंक कौन सा बैंक होता है, व्यापारिक बैंक या फिर केंद्रीय बैंक, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई। 6 नंबर क्वेश्चन, आप लोग लोन लेने के लिए जो जाते हैं जनता, हम लोग ही कभी लोन लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग जाते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास, यानी कॉमर्शियल बैंक जिसको क्या कहते हैं, व्यापारिक बैंक करते हैं। व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। तो जनता का बैंक कौन सा बैंक हो जाएगा, कॉमर्शियल बैंक। अगर आप
आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्यापारिक बैंक का कौन सा बैंक होगा, तो आरबीआई। जैसे कि मैं फर्स्ट सेकंड नंबर ही क्वेश्चन में बोल दिया था कि आरबीआई बैंकों का बैंक कहलाती है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि आरबीआई समय समय पर कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक को ऋण देता है। ठीक है, तो इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप आरबीआई के पास जाएंगे तो आरबीआई आपको ऋण नहीं देगा, आप जनता हुए, आप नॉर्मल एक आदमी हुए तो आपको वहां ऋण नहीं देगा। ठीक है, वहां फिर देगा भी तो बहुत सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन करा कि बैंकिंग लोकपाल योजना की जो घोषणा की गई किस वर्ष में की गई थी। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा कब की गई थी, ये वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो की गई थी ये 1998 में, कब, यानी 1998 यानी 98 को की गई थी, यानी 1998 में की गई थी। 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा और बैंकिंग करेंसी एंड बैंकिंग काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। क्वेश्चन करा कि बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत शामिल है, बैंकिंग लोकपाल योजना जो है इसके अंतर्गत क्या शामिल है भाई, सभी अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक या फिर वाणिज्यिक बैंक या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो शामिल है ये तीनों चीज शामिल है, सभी अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक, ये तीनों चीज शामिल है, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत ये तीनों चीज शामिल है, तीनों बैंक शामिल है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक डैश डैश, व्यावसायिक बैंक डैश डैश। तो व्यावसायिक बैंक के डैश डैश की जगह क्या भरा जाएगा, कौन सा ऑप्शन वहां फिट बैठेगा, वो आपको फिट करके बैठना है। नोट निर्गमन करते हैं या फिर ग्राहकों की जमा स्वीकार करते हैं, ग्राहकों को ऋण देते हैं, बी और सी दोनों बिल्कुल क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बात है, यानी जो व्यावसायिक बैंक होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्राहकों को ऋण देते हैं। जैसे कि आप ऋण लेने के लिए कहीं जाते हैं वो हो गया व्यावसायिक बैंक, और ग्राहकों को ऋण देते हैं और उसका जो जमा होता है उनको स्वीकार करते हैं। पैसा लेना और देना, पब्लिक से पैसा लेना और पब्लिक को पैसा देना क्या होता है, व्यावसायिक बैंक का काम होता है। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। अब 9th नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है यार, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ यानी शुरू हुआ, यानी भारत में बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार हुआ, बहुत सारे मतलब डिफिकल्टी थी, बहुत सारे मतलब सुविधा नहीं थी, मतलब वो सब सुविधा को सुधारा गया। तो ये कब हुआ था, कौन सा वर्ष में हुआ था, वही आपको पूछा जा रहा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1969 को। कब, 1969 को, यानी 1969 को ये मतलब सुधार प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बैंक सरकार का है, यानी केंद्रीय बैंक सरकार का है, एजेंट, सलाहकार या फिर बैंकर या फिर उपयुक्त सभी। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि केंद्रीय बैंक हमेशा सरकार के सलाहकार के रूप में काम करती है, यानी सरकार के अंडर में रहती है। तो ये क्या हो जाएंगे, एजेंट भी हो जाएंगे, यानी आर्थिक एजेंट, जिसको क्या बोलेंगे, आर्थिक क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। सलाह, अगर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर सरकार को अगर कोई पॉलिसी का निर्माण को करना होता है, या फिर सरकार को अगर कोई चीज का कोई पॉलिसी पर निर्धारित समय या फिर निर्धारित कोई प्लान योजना बनाने की कोई तैयारी होती है, तो वहां आरबीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। वहां आरबीआई को भी मतलब एक तरह से पूछा जाता है। ठीक है, एजेंट और सलाहकार के रूप में भी होते हैं, समय समय पर सरकार को सलाह भी देते हैं और बैंकर के भी रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। केंद्रीय बैंक सरकार का है, एजेंट भी है, सलाहकार भी है, बैंकर भी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, केंद्रीय बैंक के द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें से सभी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि सिक्का जो होगा वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन करता है, इनमें से कभी कभी नहीं होगा। सिक्का कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। भारत सरकार की जो वित्त मंत्रालय है, यानी वित्त मंत्री जो है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो उनके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो चलन मुद्रा या फिर साख मुद्रा, आपका 50-50 तो यही कर गया। केबीसी के थोड़ा सा, केबीसी खेली, केबीसी में 50-50 हाफ लाइन होता है ना, या केबीसी दो मतलब जो होता है, दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन आपका छट गया, तो पहला ए और बी सही होगा। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका चलन मुद्रा। ठीक है, यानी जो चलन मुद्रा होता है, जो अभी चलन में है, जो अभी चलन हम लोग क्या, ये सब चलन मुद्रा में चलने वाला जो मुद्रा चलता है, तो उसी मुद्रा को छापता है कौन, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई, भूलना नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी। ये काफी मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसका है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह स्टेटमेंट किनका है, ये स्टेटमेंट किन्होंने जारी की थी। हर्टले विदर्स ने या फिर हार्टरे ने या फिर थॉमसन या फिर किन्स ने। ठीक है, तो ये जो जारी की थी, ये कथन जो जारी की थी हार्टले विदर्स ने। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नरसिम्हन सीमित का संबंध किससे है। नरसिम्हन सीमित का जो संबंध है वो किससे है, किससे रिलेशन है, कर बैंक सुधार से या फिर बैंकिंग सुधार से या फिर कृषि सुधार से या फिर आधारभूत संरचना सुधार से। 14 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा और बैंकिंग। 14 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंकिंग सुधार से। नहीं, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो बैंक
बैंकिंग सुधार से, सॉरी। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का काम नहीं है, सिंपल सी बात है। जो मुद्रा यानी करेंसी का काम नहीं है। विनिमय का माध्यम, सही बात है, ये तो मुद्रा का माध्यम होगा भाई। विनिमय क्या है, मुद्रा तो है ही विनिमय का माध्यम। कीमत स्थिरता या फिर मूल्य संचयन या फिर लेखा की इकाई। 15 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कीमत स्थिरता ये जो है ये मुद्रा का काम नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। कीमत स्थिरता जो है ये मुद्रा का काम नहीं है। बाकी मूल्य संचयन और उसके बाद लेखा की इकाई जो है ये तीनों चीज मुद्रा का काम है। यानी ए और बी और सी, ए और सी और डी में जो दिया है वर्क, ये मुद्रा का वर्क है, कार्य है। और कीमत स्थिरता मतलब मुद्रा का काम नहीं है। अब कीमत स्थिरता क्या होता है, जैसे कि कोई वस्तु का कीमत होता है, कोई वस्तु का कीमत पहले जो है वो मतलब 10 रुपया है, अभी 10 रुपया है, बाद में हो जाएगा 20 रुपया, 15 रुपये, बाद में 12 रुपया हो जाएगा। तो यह वस्तु का कीमत स्थिर है नहीं है, यह वस्तु का कीमत स्थिर है नहीं है, क्योंकि 10 रुपया है, 10 रुपया फिर 10 रुपया था, अभी 12 रुपया में है। मान चलिए पहले 10 रुपया था, अभी 12 रुपया में, मतलब इसका चेंज होते रहता है, यह अस्थिर है, स्थिरता नहीं है। तो ये इसके लिए पैसा जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए जो है पैसा जिम्मेवार नहीं है। हो सके संसाधन की कमी हो सके जो फॉर्म में उत्पादन कम करता हो सके अगर कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म में या फिर फैक्ट्री अगर कोई सामान को बनाना बंद कर देता है तो उस सामान का कीमत बढ़ जाता है। तो यहाँ पैसा का कोई काम हुआ, पैसा का कोई रोल रहा, इससे मतलब इस वस्तु का कीमत को बढ़ने घटने में पैसा का कोई रोल नहीं रहा। यह रोल किसका रहा, कंपनी का रहा, उत्पादन का रहा, या फिर कच्चा माल। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी अकाल का क्षेत्र आ जाता है तो चावल का दाम बढ़ जाता है। चावल का दाम क्यों बढ़ जाता है कि वहाँ मतलब जो अकाल आ गया तो चावल घट गया, उसकी जो पैदावार घट गई। तो यहाँ मुद्रा का कोई काम हुआ, ये इसका मतलब चावल का पैदावार घट जाएगा तो वहाँ क्या होगा कि चावल का दाम बढ़ जाएगा, तो वहाँ मूल्य मतलब स्थिरता है नहीं है। तो यहाँ ये जो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये भी शायद हम एक्सप्लेन के साथ आपको बता दिए थे कि कीमत स्थिरता जो होता है ये मुद्रा का कार्य नहीं होता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन करा कि बैंकिंग सेवा सुधार समिति का नाम है, यानी बैंकिंग सेवा सुधार समिति का नाम है चलैया समिति या फिर गोईपुड़िया समिति या फिर वर्मा समिति या फिर चक्रवर्ती समिति। 16 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है गोईपुड़िया समिति, क्या है, गोईपुड़िया समिति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, किस विधि से, आरोहण विधि से या फिर चेक विधि से या फिर एटीएम विधि से या फिर सभी, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, चेक के माध्यम से भी, एटीएम के माध्यम से, फिर आरोहण माध्यम से। तो 17 नंबर क्वेश्चन का एटीएम की चेक के माध्यम से भी अभी हम करेंसी निकालते हैं, एटीएम के माध्यम से भी हम मुद्रा निकालते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के माध्यम से क्या निकाला जाता है, बैंक से यानी मुद्रा निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन करा कि कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है, कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है, बैंक दर या फिर दबाव या फिर खुले बाजार की क्रिया या फिर नगद कोष अनुपात। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, बैंक दर। क्या हो जाएंगे, बैंक दर जो है साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन करा कि भारत में नोट निर्गमन की कौन सी व्यवस्था को अपनाया जाता है, न्यूनतम, आनुपातिक या फिर प्रगतिशील या फिर इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो होता है न्यूनतम व्यवस्था को, यानी न्यूनतम व्यवस्था को अपनाया जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, व्यापारिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, निजी बैंक है या फिर कोई नहीं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, व्यापारिक बैंक है। क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, सेंट्रल बैंक है। सीबीआई का मतलब जो होता है वो भी सीबीआई टीम भी होता है जो एक तरह से छानबीन का काम करती है। कोई मुद्दा पर कोई एक तरह से जो मैटर वगैरह हो जाता है तो सीबीआई मतलब उसमें छान करती है। तो सीबीआई का मतलब क्या भी होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी होता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी सीबीआई क्या है, एक प्रकार का व्यापारिक बैंक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा और बैंकिंग काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 21 का रहा है कि व्यापक मुद्रा की मांग, यहाँ क्या मांग कर दिया, मांग किसके द्वारा होती है, यह मांग होगा। ठीक है, तो मांग किसके द्वारा होती है, M1 M2 M3 M4। याद कीजिए M1 M2 M3 आपको पढ़ाया गया है, यानी प्रवृत्ति के बारे में, यानी जो इसका जो होता है पूरा तरह से आपको बताया गया था M1 के बारे में, M2 के बारे में, M3 के बारे में। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया गया था। तो ये जो होती है व्यापक मुद्रा की जो मांग होती है किसके द्वारा होती है, बिल्कुल जो होती है M3 के द्वारा होती है। किसकी, M3 के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन करें कि मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, मुद्रा पूर्ति का जो नियमन है वो कौन करता है, भारत सरकार या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर वाणिज्यिक बैंक या फिर योजना आयोग। तो ये जो करती है
ये करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई करती है। कौन करती है? मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? आरबीआई करती है। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। और इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन करा है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? चलन मुद्रा, साख मुद्रा, सिक्के या फिर इनमें से सभी। ये क्वेश्चन आपका दोबारा आ गया, मतलब जो हो जाएंगे राइट आंसर आपको चूज करना है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कौन सा मुद्रा जारी की जाती है, तो ऑप्शन आपको चूज करना है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को राइट आंसर चूज करना है। 23 नंबर क्वेश्चन का केंद्रीय बैंक के द्वारा कौन सा मुद्रा जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं शक लगता है, थोड़ा सा हमको डिफ्लेक्ट लगता है। ठीक है, ये शायद इनमें से सभी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन चलन मुद्रा, क्योंकि सिक्के के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिक्का जो जारी किया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये फिलहाल आप ये क्वेश्चन को पेंडिंग में रखेंगे। ठीक है, हमको कहीं त्रुटि नजर आ रही है, 23 नंबर क्वेश्चन को पेंडिंग में रखा जाए, इसका पेंडिंग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कह रहा है कि शक्तिशाली मुद्रा तथा मुद्रा की पूर्ति में क्या संबंध है? शक्तिशाली मुद्रा और मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसमें क्या रिलेशन है? विपरीत या फिर अनुपातिक या फिर प्रत्यक्ष या फिर कोई संबंध नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है प्रत्यक्ष। ठीक है, यानी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो शक्तिशाली मुद्रा बढ़ेगी, यानी शक्तिशाली मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति में डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष संबंध होता है। कहने का मतलब ये कि प्रत्यक्ष शक्तिशाली मुद्रा अगर बढ़ेगी तो मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में सिक्कों को दाम कहा जाता था, यानी प्राचीन भारत में सिक्कों को दाम कहा जाता था, सोने के सिक्कों को या फिर चांदी के सिक्कों को, तांबे के सिक्कों को या फिर निकल के सिक्कों को। तो ये जो कहा जाता था, ये कहा जाता था तांबे के सिक्कों को। किसको? यानी तांबे के सिक्कों को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रुपया है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा या फिर अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा या फिर प्रतिनिधि पत्र मुद्रा या फिर प्रमाणिक पत्र मुद्रा। तो भारतीय मुद्रा जो है ये है आपका अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। क्या है? अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष से किया गया था? भारत में व्यापारिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था तो ये किस साल किया गया था? सन 1969 में, 1971 में या फिर 1965 में या फिर 1968 में। तो ये जो किया गया था 1969 में। कब? 1969 में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि रुपया एक नोट जो निर्गमन करती है कौन करती है? एक रुपया का जो नोट होता है वो कौन निर्गमन करता है? ये शायद क्वेश्चन आपका दोबारा आया, तो ये जो करती है भारत सरकार करती है। कौन करती है? भारत सरकार, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब से कार्य प्रारंभ किया? मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। तो जब स्थापना हुई थी उसी दिन से काम शुरू हो गया था, यानी जब स्थापना हुआ तो उसी दिन से काम शुरू, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1 अप्रैल 1935, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे पुराना बैंक, बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन, ये जो हो जाएंगे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, यानी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। जैसे कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, उसी प्रकार फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जो है ये अमेरिका का क्या है? रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई है, यानी केंद्रीय बैंक है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, सबसे पुराना बैंक। ठीक है, तभी तो अमेरिका इतना आगे है, वो इतना बैंक मतलब पहले ही वो स्थापित कर लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 18, 14 या फिर 19 या फिर 20? राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है अभी वर्तमान में टोटल 19 है। कितना? 19 है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए 32 क्वेश्चन कह रहा है कि साख गुणांक है, यानी साख गुणांक है। ठीक है, सीआरआर के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है, सीआरआर के बारे में पढ़ाया गया है। उसके बाद और भी चीज था उसमें आपका, एक था मेरिट, डेमेरिट होता है शायद, उसको भी पढ़ाया गया था। ठीक है, ये इसी चैप्टर के अंतर्गत मुद्रा और बैंकिंग के अंतर्गत ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। तो यहाँ जो राइट आंसर जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का, वो जाएंगे 1/CRR। क्या हो जाएंगे? 1/CRR, यानी साख गुणक होता है तो 1/CRR के बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आप लोग को सारा क्वेश्चन कवर करना है इस चैप्टर के अंदर, जितने भी इंपॉर्टेंसेस हैं सारे को हम लोग एक ही वीडियो में टारगेट रखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो छोड़ के भाग जाइए, कोई मतलब क्वेश्चन अधूरा करके नहीं जाना है, पूरा कंप्लीट कर लीजिए तो सही रहेगा। क्योंकि मुद्रा और बैंकिंग के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंस है बनते हैं वो सारा चीज मैंने लेके आया हूँ, एक ही वीडियो में हम काम समाप्त करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अधूरा कर लिए फिर अधूरा दूसरा वीडियो में। हो सकता है एक काम एक ही चीज में समाप्त हो जाता है, एक ही बार में समाप्त हो जाता है तो सही लगता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन करा कि मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्या शामिल किया जाता है? 33 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट हम अपना आंसर
बोलेंगे। जनता के पास नकदी व बैंकों के पास जमा हो, यानी मांग जमा को, ठीक है, यानी जनता के पास नकदी व बैंकों के पास मांग जमा को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, यानी मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए विनिमय को वर्गीकृत किया गया है। विनिमय जो है इसको वर्गीकृत किया है कितने भागों में, विनिमय को बांटा गया है। तो ये जो बांटा गया है 2 भागों में, कितने भागों में, टोटल कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए M3 के बारे में आपको पूछा गया था। M1 क्या होता है, M2 M3 M4 तक पढ़ाया गया था आपको। तो M4 तक फॉर्मूला जो होता है वो कैसे निकाला जाता है वही आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो M3 बराबर होगा, तो M3 बराबर होता है M1 प्लस व्यापारी व सहकारी केंद्रों बैंकों की समस्या समय पर जमा, ठीक है, यानी समय पर जमा राशि। M1 प्लस व्यापारी व सहकारी क्या हो जाएंगे, सहकारी बैंकों की समय जमा राशि, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का M1 प्लस जोड़ देना है। अब देखिए कौन मुद्रा पूर्ति की मांग, यहाँ क्या कर दिया, मांग कर दिया, मांग होगा, ठीक है, यह मांग कर दिया, बहुत अच्छा वर्ड है, माँ अभी भी बहुत अच्छा लगता है, माँ लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएंगे मांग हो जाएंगे, क्या मतलब मांग हो जाएगा, यानी कौन मुद्रा पूर्ति की मांग M1 का अंग नहीं है, ठीक है, M1 का अंग नहीं है। तो यहाँ जो है शाब्दी जमा जो है M1 का अंग नहीं, मांग जमा चलन उसके बाद जो है अन्य, ये M1 जो है M1 का अंग है, बाकी शाब्दी जमा जो वो M1 का अंग नहीं है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन करा कि व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है। व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं जो है कौन सी है, चालू जमा, बचत जमा या फिर शाब्दी जमा या फिर उपयुक्त सभी। 37 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। तो ये हो जाएंगे उपयुक्त सभी, तीनों यानी चालू, बचत और शाब्दी जमा तीनों मतलब सम्मिलित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 भारतीय सिक्का है। भारतीय सिक्का क्या है भाई, भारतीय सिक्का जो है वह इस प्रकार का क्या है, प्रमाणिक एवं सांकेतिक सिक्का है। क्या है, प्रमाणिक एवं सांकेतिक सिक्का है। इस तरह से 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मुद्रा की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होती है, यानी मुद्रा की पूर्ति जो होती है डायरेक्टली किसके द्वारा कंट्रोल होती है वही आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो होती है बैंक प्रणाली के द्वारा, यानी बैंकिंग सिस्टम के द्वारा ये कंट्रोल होती है। बैंकिंग प्रणाली के द्वारा मतलब मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, कंट्रोल के अंतर्गत रहती है। तो इस तरह से 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि व्यापारिक बैंक किस प्रकार के ऋण देते हैं, नगद, साख, अधिविकर्ष या फिर ऋण एवं अग्रिम या फिर उपयुक्त सभी। तो ये जो देते हैं ये तीनों प्रकार के ऋण देते हैं। नगद, साख हो गया, अधिविकर्ष हो गया, उसके बाद ऋण एवं अग्रिम हो गया, ये तीनों प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। इस तरह से 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन से हैं। व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन से भाई, जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना या फिर साख निर्माण या फिर उपयुक्त सभी। तो सिंपल सी बात है ये तीनों, ये जो है साख निर्माण जो है व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य, साख का निर्माण करना व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य है। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में आपको पढ़ाया गया था पहला ही, यानी मुद्रा का जो प्राइमरी एक्टिविटी होता है मूल्य का मापन होता है। क्या होता है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 दिख रहा होगा। क्वेश्चन करा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में, शॉर्ट में आप आरबीआई करेंगे तो आरबीआई के पास व्यापारिक बैंकों के कुल जमा का प्रतिशत जो रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, वैदिक तरलता अनुपात या फिर क्या कहते हैं इसको, नगद कोष, यानी नगद कोष अनुपात, ठीक है, नगद कोष अनुपात। तो यह जो 27 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 42 नंबर क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नगद कोष अनुपात। क्या हो जाएगा, नगद कोष अनुपात। इसको क्या कहते हैं, CRR पर रहते हैं, ठीक है, यानी कैश क्या कहते हैं, कैश रेवेन्यू रेशियो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैश रेवेन्यू रेशियो, ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नगद कोष अनुपात यानी CRR का फुल फॉर्म में हमको थोड़ा सा डिफ्यूज लग रहा है, जो भी होता है आपको बता दिया गया है, हमको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक का एजेंसी कार्य है। बैंक का एजेंसी कार्य क्या होता है भाई, ऋण देना या फिर जमा स्वीकार करना या फिर स्ट्रीट का कार्य या फिर लांकर सुविधा देना। तो बैंक का जो एजेंसी कार्य होता है वो होता है इस ट्रस्टी का कार्य करना। क्या करना, ट्रस्टी का कार्य करना। 43 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पत्र मुद्रा का गुणक, पत्र मुद्रा का गुण क्या है भाई, लोचशील या फिर मितव्ययित या फिर संकट काल में सहायक उपयुक्त सभी। यहाँ क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, तीनों चीज हो जाएंगे, लोचशील, मितव्ययित और इस संकट काल में सहायक पत्र मुद्रा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकों द्वारा साख का सृजन किया जाता है बिना किसी आधार के, अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर या फिर अपनी कुल संपत्तियों के आधार पर, जमाओं के आधार पर। तो ये जो होता है जमाओं के आधार पर होता है। किसके आधार पर, जमाओं के आधार पर, यानी बैंकों द्वारा साख का जो सृजन होता है वो किसके आधार पर, जमाओं के आधार पर
होता है, आधार पर होता है। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, लगभग 1 से 45 क्वेश्चन कवर किए, 1 से लेकर 45 क्वेश्चन कवर किए। सारा क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। आपका एग्जाम होना है, एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, लगभग 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। और जो भी आप लोग तैयारी करते हैं अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, टाइम को इधर इधर गंवाना नहीं है, टाइम को इधर उधर फालतू मतलब वेस्ट नहीं करना है। और जो तैयारी होती है, जो भी नोटिफिकेशन मिलता है, जहाँ से भी आप तैयारी करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये चैनल से आप तैयारी करते होंगे, जहाँ से भी आप तैयारी करते हैं तो पूरी तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्जाम जो होता है वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स लाने का थोड़ा सा अभी से सोचिए और टारगेट रखिए कम से कम 400 प्लस का। कितना, कम से कम 400 प्लस का टारगेट रखेंगे तो आपका 400 प्लस कम से कम आ ही जाएंगे, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, मुद्रा और बैंकिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोग कवर कर लिए। तो आगे जो करेंगे इसका मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारी चीज को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किए शायद, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप देख सकते हैं चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के जो भी चीज आपका कवर नहीं हुआ वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।